आज हम एक सेठ जी के पास चलते हैं जो बहुत ही शहर के जाने माने और सबसे धनी नामी गिरामी सेठ थे। दिन रात इन्होंने अपने काम धंधे को बढ़ाने के लिए मेहनत की। उन्हें बस अपनी सफलता और सबसे अमीर व्यक्ति बनने का एक नशा जैसा था और वो बन भी गए। पर जिस दिन उन्होंने ये सफलता पूर्ण रूप से हासिल कर ली, उसके साथ साथ उन्होंने एक शानदार घर बनवाना शुरू किया। और जिस दिन घर उनका बनकर तैयार हो गया, उस दिन उन्होंने गृह प्रवेश के साथ एक शानदार पार्टी दी। शहर के नामी गिरामी और भी लोगों को, सारे मेहमानों को बुलाया। सब आए, सब ने बहुत तारीफ की और सब लोग जब अपने अपने घर चले गए तो सेठ जी थकान से चूर अपने शानदार आलीशान कमरे के अंदर आए और बिस्तर पे लेटे। अभी बिस्तर पे लेटे ही थे कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। कैसे हो? मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर जा रही हूँ। सेठ जी घबरा गए। अरे, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। देखो तो, मैंने पूरी जी जान से मेहनत लगाई और इस परिश्रम के बाद ये सफलता हासिल की है। अब इस सफलता को भोगने का अवसर मिला है। ये सब इतना बढ़िया 100 वर्ष तक टिके रहने वाला मजबूत मकान, करोड़ों रुपए की सुख सुविधाओं से भरपूर इस घर को, इस कमरे को मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम यहाँ से मत जाओ। आत्मा बोली, ये मेरा घर नहीं है सेठ। मेरा घर तो तुम्हें ईश्वर ने जब तुम इस दुनिया में आए थे तभी दे दिया था। इस घर को मैंने वहाँ से चुना था जहाँ से तुम इस संसार में आए थे, और इस घर के साथ तुम्हारे मन और मनस तुम्हारे साथ आए थे। तुम खुद सोचो कि जब भी तुम अपने काम में लगे थे, तब क्या तुमने मेरे इस घर की परवाह की थी? आज इस घर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, कमर दर्द और इस दिमाग में दुनिया भर की वो कलुषित चीज़ों को भर लिया है जो तुम्हारे इस अच्छे से प्यारे से नींव को अंदर से खोखला बना दे रही है। तुम ही बताओ, क्या तुम किसी ऐसे जर्जर रहित घर में रहना चाहोगे जिसके चारों ओर कमज़ोर असुरक्षित दीवारें हों, जिसका ढांचा चरमराया हो, फर्नीचर को दीमक खा रही हो, जिसके अंदर रहने वाले लोग तुम्हारे विश्वास को धोखा दे रहे हों, प्लास्टर रंग रोगन उड़ चुका हो, जहाँ यहाँ वहाँ सारी तरफ गंदगी पड़ी रहती हो, जिसकी छत यानी कि दिल अंदर से सुकून न पा रहा हो, रो रहा हो, जिसके खिड़की दरवाजे टूटे हों, ऐसे घर में क्या तुम रहना चाहोगे? नहीं ना। इसीलिए मैं भी ऐसे आवास में नहीं रह सकती। सेठ पश्चाताप मिश्रित भय से कांप उठे। अब तो उनमें अपनी आत्मा को रोकने का न तो सामर्थ्य था और न ही साहस। एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए आत्मा सेठ जी के शरीर को छोड़कर निकल पड़ी। सच बात है मेरे प्यारे साथियों, आज अधिकांश लोगों की ये कहानी हकीकत है। हम दो तरीके की चीज़ें करते हैं, दुनिया में आए हैं
तो सफलता हमारी ज़रूरत है और हमारे आत्मा रूपी सहज व्यक्तित्व को उसके अस्तित्व के साथ पवित्रता और सरलता उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों का समन्वय करने का जो कोशिश करता है और उसके साथ सफलता अर्जित करता है तो मंजिल भी पा लेता है और सफलता का लुत्फ़ भी उठा सकता है। न सिर्फ खुद उठा सकता है, औरों को भी उठवा सकता है। तो क्या बोलते हैं, चला जाए ऐसे लुत्फ़ उठाने के लिए। सेठ जी को एक बार मौका मिलता तो शायद ये भी वो करते, लेकिन हमारे आपके पास ये मौका है। अगर आपको ये लगता है कि ये मौका सबको पता चलना चाहिए तो इसे खूब अच्छे से मौज से सुनिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।